ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से और माँ काली से यही प्रार्थना है कि वो आप लोग को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। हमारी आज की जो रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जो इंसान आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाता है वो और उसकी टीम आपके बारे में क्या बातें करते हैं। ओके, तो डियर, अगर रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। और अगर ऑलरेडी आपने सब्सक्राइब कर रखा है, मेरे जिन व्यूवर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उन सब को दिल से बहुत 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 धन्यवाद। और जिन्होंने नहीं किया है डियर, आप सबका भी धन्यवाद, क्योंकि आप आते हैं, हमारा वीडियोस देखते हैं इस वजह से। लेकिन प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं डियर। जो लोग आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाते हैं वो आपके बारे में बातें करते हैं कि आपको कितना भी इल्यूजन में डाल दिया जाए। मान लीजिए कि आप अपने करियर में कुछ करने की सोचते हैं, बट किसी न किसी तरह की इल्यूशन आपके सामने आ जाता है। ये करवाया जाता है कि आपको कुछ समझ ना आए, आपको क्लैरिटी ना मिले, रियलिटी कुछ और हो और आपको समझ में कुछ और आ जाए। आपको जाना किसी रास्ते हो, आप चले जाएं किसी और रास्ते। आपको किसी से डील करना हो, आप डील कर लें किसी और से। आपको कहना कुछ और हो, आप कह जाएं कुछ और। आपको समझना कुछ और हो, आप समझ लें कुछ और। मीन्स इस तरह से इल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है आपकी लाइफ में, ओके, आपके करियर में। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं कि इल्यूजन से बाहर निकल आते हैं। आप मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग हैं ना, आपकी जो मेंटली पावर है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपकी जो सोचने की क्षमता है वो बहुत तेज है। इस वजह से कोई कितना भी आपको इल्यूजन में डालने की कोशिश करता है, बट वो इंसान सक्सेस नहीं होता और आप उस इल्यूजन से बाहर निकल ही आते हैं और आपको सक्सेस मिल ही जाती है। इस बारे में बात कर रहे हैं आपके वो शत्रु जो कि आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाते हैं या करते हैं। डियर, आपके अपनों ने ही आपका बहुत बार दिल दुखाया है, बहुत बार आपका दिल तोड़ा है। जिसके जो मन में आता है वो कह जाता है। ये नहीं सोचता कि आपको कितना बुरा लगेगा, आपको कैसा फील होगा। ये सब बातें नहीं सोचते हैं और जिसके जो मन में आता है वो बात कह देते हैं। तो आज आप अपनों से भी बहुत ज़्यादा सावधान रहते हैं, क्योंकि आपको डर रहता है कि अपनों के वेश में छिपा हुआ पता नहीं कौन दुश्मन हो, जो दिखाता तो अपनापन है या रिश्ते में आपके कुछ ना कुछ लगते हैं, लेकिन वो भी आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं। वो भी आपका हार्ट ब्रेक कर सकते हैं, वो अपने शब्दों के प्रयोग से या फिर अपनी एक्टिविटी से, बट किसी भी तरह से आपको तकलीफ़ दे सकते हैं। ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए अब आप अपनों से भी बहुत ज़्यादा सावधान रहने लगे हैं। डियर, ये लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि आप एक मास्टर की एनर्जी में चले गए हैं, यानी कि बहुत एक्सपर्ट पर्सन बन गए हैं, बहुत ही ज़्यादा समझदार, बहुत ही ज़्यादा मैच्योर, कहीं ना कहीं डिवाइन से जिसका कनेक्शन है। भले आपकी एज जितनी भी हो, बट एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। लाइफ ने आपको बहुत लेसन्स दिए हैं, ज़िंदगी ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। ये जो इंसान है इसकी दाढ़ी वाइट दिख रही है ना?
एज क्या है आपकी नहीं पता, लेकिन समझदारी बहुत है आपके अंदर, जैसे कि एक मास्टर होता है। तो इनका कहना है, ये आपके बारे में बातें करते हैं कि क्योंकि आपके अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग आ गई है, इतनी समझदारी आ गई है, इसीलिए आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक है, एकदम परफेक्ट है, सब कुछ बैलेंस है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जा रहे हैं। आपको कोई रोकने की कोशिश भी करता है ना, तो भी आप रुकते नहीं हैं। जैसे कि मान लीजिए यही लोग हैं जिस भी तरह से आपको रोकने की कोशिश करते हो, लेकिन ये आपको रोक नहीं पाते। इसलिए नहीं रोक पाते हैं क्योंकि ये आपके पीछे लगे रहते हैं, लेकिन आपकी जो नज़रें हैं वो ऊपर की ओर है। ईश्वर पर आपका पूरा पूरा विश्वास है, ईश्वर पर आपका पूरा पूरा विश्वास है और उन्हीं पे विश्वास रख के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से आज आप बिल्कुल बैलेंस हैं अपनी लाइफ में। डियर, ये बात आपके बारे में ये लोग करते हैं क्योंकि देखिए एक और चीज़ आई है कि ये लोग जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करते हैं, तो इस बारे में भी ये लोग जान रहे हैं कि आप दुखी तो हैं, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई असर ही नहीं पड़ता है, असर तो आपके ऊपर पड़ता है। ये बात ये लोग जान रहे हैं कि इनकी ब्लैक मैजिक का असर आपके ऊपर पड़ता है, क्योंकि आप लोग क्योंकि ये लोग आपके ऊपर हर तरह से वार करते हैं। आपको दुखी करने के लिए ये लोग हर तरह से वार करते हैं। आप ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और ये बात ये लोग भी जानते हैं कि आपको सब कुछ पता है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स आता है, कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं, दिक्कतें आती है, तो वो सब इनकी वजह से ही आती है। ये बात ये लोग जानते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने वाले यही लोग हैं। लेकिन सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी आप शांत रहते हैं। आपको पता है कि ये लोग आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। जो कुछ भी आपके लॉसेस होते हैं, नुकसान होते हैं, वो सब ब्लैक मैजिक की वजह से होता है। लेकिन फिर भी आप चुप रहते हैं, साइलेंट रहते हैं, रिएक्ट नहीं करते, किसी से कहते नहीं हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आप किसी से शेयर नहीं करते, किसी से कहते नहीं हैं, किसी को बताते नहीं हैं, समझते सब कुछ हैं लेकिन चुप हैं। डियर, इन्हें ऐसा लगता है, ये बातें कर रहे हैं कि मान लीजिए अगर फिज़िकली आपको कोई प्रॉब्लम होती है या फिर आपको कन्फ्यूज़न में रखा जाता है या फिर आपका सिर दर्द वगैरह मान लीजिए अगर दूर हो गया है, आपकी फ़िज़िकल प्रॉब्लम्स अगर दूर हो गई है, तो ये कह रहे हैं कि ये ऐसा सब इसलिए हुआ है क्योंकि आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन है। भाई, जिसकी थर्ड आई चक्रा ओपन रहेगी उसे सब कुछ समझ में आएगा, उसे सब कुछ पता लग जाएगा। तो अगर इंसान को सब कुछ का इन्फॉर्मेशन मिल जाए, सब कुछ की जानकारी मिल जाए, तो ऑफकोर्स उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको रिमूव करने के भी, उसे दूर करने के भी रास्ते उसे मिल जाएंगे। तो ये लोग कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में मान लीजिए अगर आपको फिज़िकली कोई प्रॉब्लम्स होता है तो वो सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो कहीं ना कहीं दूर हो गए हैं, अलग हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आपको सब कुछ समझ में आ जाता है। या फिर फिज़िकली नहीं, इन द अदर वे भी, अगर मान लीजिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपको आता है, अगर आप कहीं स्टक हो गए हैं, कहीं फंस गए हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आपको एकदम क्लियर रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको भ्रम में रख सकता है, ऐसा नहीं है कि कोई आपकी लाइफ में किसी तरह की
किसी तरह की गलत बात आपके दिमाग में डाल सकता है। आपकी थर्ड आई चक्रा ओपन है, इसीलिए आपको सब कुछ समझ में आता है और इसीलिए आप हर प्रॉब्लम से बाहर निकल आते हैं। ऐसा ये लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं। हो सकता है कि लोगों के साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे थे, या फिर जिनके साथ आपके रिश्ते बहुत अच्छे रहते हैं, और अगर वो लोग आपको फूल बनाते हैं, अगर वो लोग आपको बेवकूफ़ बनाते हैं ना, तो फिर आप भी बहुत ज़्यादा सीधे नहीं रहते। अब अगर कोई आपके रिश्ते में दरार डालने की कोशिश करता है, या फिर ऑटोमेटिकली ही मान लीजिए कि किसी से आपका रिश्ता बहुत अच्छा है और वो लोग अगर आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप भी सॉर्ट लेकर खड़े रहते हैं कि हाँ भाई, अब मुझे नहीं सहना है, अब मुझे भी बर्दाश्त नहीं करना। जिसके लिए मैं वैल्यूबल नहीं हूँ, जिसकी लाइफ में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो ठीक है, हम जैसे हैं वैसे अच्छे हैं। तो इस बारे में भी ये लोग बातें कर रहे हैं कि जिनसे आपके रिश्ते अच्छे थे मान लीजिए, और उन्होंने अगर आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से, मान लीजिए कभी कभी ऐसे बातें करते हैं ना कि भाई उनका रिश्ता तो अच्छा था। कोई भी रिश्ता, देखिए मैं यहाँ पर शादी, अफेयर, इन सब की बातें नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे बातें कर रही हूँ, कोई भी रिश्ता हो सकता है, भाई बहन का रिश्ता हो सकता है, दो फ्रेंड्स का रिश्ता हो सकता है, नेबर का रिश्ता हो सकता है, रिलेटिव के साथ जो भी रिलेशनशिप जो भी है। तो किसी भी रिश्ते में अगर कोई दरार पड़ जाती है, वो दरार अपने आप पड़ी हो या फिर किसी थर्ड पर्सन की वजह से पड़ी हो, लेकिन जहाँ पर आपको बेवकूफ़ बना दिया गया, जहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं की गई, तो फिर आज के डेट में आप एक ऐसे पर्सन हैं कि आप भी शॉर्ट्स लेकर खड़े रहते हैं, आप भी लेट गो नहीं करते, छोड़ते नहीं हैं। भाई ठीक है, जो मेरे बिना अच्छा है, जो मेरे बिना सही है, तो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर डियर, ये लोग आपके बारे में कहते हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी है, बहुत ज़्यादा दिमाग है आपके अंदर। आप जानते हैं कि अपनी लाइफ में शांत कैसे रहना है, अपनी लाइफ में पीस कैसे लेकर आना है, क्या करना है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस बना रहे, क्या करना है कि आप अपनी फैमिली के साथ, मीन्स अपने पार्टनर के साथ, बच्चों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर सकें, खुशी से रह सकें, जिसमें कि आपके बच्चे भी खुश रहें, आपके पार्टनर भी खुश रहें, आप भी खुश रहें। तो इस तरह की बातें आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से खुश रहा जा सकता है। तो मैच्योरिटी बहुत है आपके अंदर, आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत अच्छी है, मैच्योरिटी बहुत है, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में एक पीसफुल माहौल बनाकर रखते हैं और परिवार के साथ खुश रहते हैं। डियर, अगर आपको कुछ बैड एक्सपीरियंस हुआ है जिसकी वजह से आप ईश्वर से अगर जजमेंट मांग रहे हैं, तो आपको उसमें सक्सेस मिलने वाली है। ओके, अगर आपको लाइफ ने कुछ लेसन्स दिए हैं जिसकी वजह से आपका काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन आप अगर ईश्वर से प्रे कर रहे हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिलने वाली है। और कहीं ना कहीं ये लोग भी आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि आपको लाइफ का बहुत बुरा एक्सपीरियंस मिला है, बहुत बुरे समय आपने देखे हैं, लेकिन अब आपको जजमेंट मिल रही है और आपको सक्सेस मिल रहा है। देखिए एक्चुअली क्या है कि ब्लैक मैजिक करने वाला जो इंसान है, उसके साथ दूसरे लोग भी हो सकते हैं कि भाई जिन्हें नहीं पता हो कि ये लोग ब्लैक मैजिक करते हैं। अगर वो भी वहाँ होंगे, अगर वो भी बात कर रहे होंगे, भले वो आपके अगेंस्ट हों, भले वो आपके फेवर में हो, अगेंस्ट हों, लेकिन कभी कभी बातें निकलती है तो हर तरह की बातें होती है। तो इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि भाई लाइफ ने आपको इतना बैड एक्सपीरियंस दिया है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप ईश्वर की शरण में गए हैं और ईश्वर ने आपको जीत दिलाई है। नाम पहचान आपकी बहुत, मतलब आपको अच्छा खासा नेम फेम मिला है, काफ़ी प्रसिद्धि आपको हासिल हुई है।
ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो कि डियर। अगर रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट किया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। ओम नमः शिवाय, जय शिव शक्ति, जय मां काली जरूर लिखे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम क्रीम कालिकाय नमः।